बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप नित्य प्रति भगवान की हरि चर्चा नित्य प्रति श्रवण करते हैं। प्यारे भक्तों, आज मेरे पास एक प्रश्न आया है। ये पौष का महीना है, इसको खिचड़ी का महीना भी बोलते हैं। कई जगह वैष्णवों के मंदिर में, हम लोगों के संप्रदाय में खिचड़ी का भोग ठाकुर जी को इस महीने में लगता है। इसका बड़ा महत्व है। प्यारे भक्तों, आज मेरे पास एक प्रश्न आया है श्रीमान रमेश जी ब्रिगेडियर साहब का, और आपने लिखा, प्रभु जी बताएं कि दान किसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या इसका महत्व है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं साहब जी ने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न तो उनका अपना है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे हर व्यक्ति को एक अच्छी बात सुनने को मिलेगी। जो शास्त्र में लिखा है वही मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, दान किसे करें, ये पहला प्रश्न है। तो देखिए, दान किसे करें, पहले सर्वप्रथम जो शास्त्र में कहा गया है वो कहा गया है कि दान पात्र को करें। और सबसे दान किसे करें, देखिए मैं दोनों ही बात आपको बताऊंगा। मैंने कहा कि पात्र को करें, इसको आप पहले समझ लें। पात्र का मतलब हो गया, कोई ब्राह्मण है, भजनानंदी है, त्रिकाल संध्या करने वाला है और वो भगवान का भजन करता है, ध्यान में रहता है, शास्त्र का पाठ करता है। ऐसे किसी ब्राह्मण को दान देने से निश्चय ही पितरों को प्रसन्नता होती है और घर में समृद्धि आती है। और दान किसे करें, देखिए कोई भजनानंदी साधु संत फकीर या कोई जरूरतमंद, सर्वप्रथम इसमें एक बात आती है कि कोई साधु है और जंगल में रह रहा है और उसके पास झोपड़ी नहीं है और वो भगवान का भजन करता है। तो ऐसे किसी साधु की हम झोपड़ी बनाते हैं तो निश्चय ही ये सर्वश्रेष्ठ दान है। और कोई संत है, यदि वहां भोजन व्यवस्था नहीं है, वहां हम भोजन की व्यवस्था रखते हैं, तो निश्चय ही ये परम कल्याणकारी और सर्वोत्तम दान है। क्यों? क्योंकि जो संत भजन करते हैं ना, ठाकुर जी उनके साथ सदैव रमन करते हैं, विराजमान होते हैं। ठाकुर जी की साक्षात कृपा होती है। देखिए, मैंने अक्सर देखा है जहां बहुत ज्यादा वैभव होता है, बड़े बड़े आश्रम है, बड़े सिस्टम है, वहां लोग दान करते हैं। आप ये देखो कि दान की आवश्यकता कहाँ है। क्या कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है, आरंभ में कोई आश्रम का निर्माण हो रहा है, कोई संतों की झोपड़ी बन रही है और वाकई बन रही है, और उसमें आपका यदि एक ईंट लगता है और आप उसका दर्शन करते हैं, आप किसी से कहो मत, आप देखो, और देखने से आपको आत्म सुख भी मिलेगा और उसकी मन प्रसन्नता भी आपके अंदर आएगी और आपको लगेगा कि जरूरत पर ही मैंने ये कार्य किया। तो उसकी खुशी भी अलग होगी और जो आपका दिया हुआ दान है
वो एक अच्छी जगह जाएगा। तो जैसे कोई साधु भजन करता है, उनको अन्न का दान देना, भोजन का दान देना। वैसे शास्त्र में तो कहा गया है कि अन्न का दान तो आप किसी चांडाल को भी दे सकते हैं। उसके लिए शास्त्र ने लिखा है, अनेकानेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, कि भूखे को भोजन तो आप किसी को भी दे सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में दे सकते हैं। इसीलिए हमारे संतों ने एक नियम चलाया, जो हम लोगों को सिखाया। आप देखते हैं ना, जगह जगह लंगर होते हैं, है ना, जगह जगह भंडारे होते हैं। अभी संक्रांति है तो जगह जगह खिचड़ी का वितरण हो रहा है। कोई कुछ कर रहा है, कोई भंडारा कर रहा है, कोई लंगर कर रहा है, कोई गरीब असहायों को भोजन खिला रहा है। अच्छा, जो जरूरतमंद है उसके पास यदि आपका एक तिनका भी चला जाता है, तो वह भी ये समझना चाहिए कि ठाकुर जी ने ही इस रूप में मेरा ये प्रसाद पाया। उसमें फिर ये नहीं देखना, अन्न का दान आप किसी गरीब को, चांडाल को खिलाते हैं, कि ये बेकार है, ये अच्छा है, बुरा है। भोजन के लिए तो आप किसी को भी दे सकते हैं, और यदि आप इससे ज़्यादा कुछ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पात्रता देखना चाहिए। ये भी एक शास्त्र की आज्ञा है। पात्रता का मतलब, आप देखो कि भाई ये बंदा भजन करता है, अच्छा आचार विचार वाला है, अच्छा कार्य कर रहा है, आप उसे देख रहे हैं और इसको जरूरत है ना। जैसे कोई संत भजन कर रहा है, आपको लगा इसको उजाले की जरूरत है, दीपक की जरूरत है, तो वो दान श्रेष्ठ है। कोई संत एकांत में रह के भजन कर रहा है, आपको लगा कि इसको भोजन की जरूरत है, तो भोजन, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है और युधिष्ठिर जी को कहा है कि दान कैसा होना चाहिए और किसके लिए होना चाहिए। तो यदि आप दान करते हैं तो ऐसा कोई बंदा मिले जो भजनानंदी हो, है ना, भगवान का भजन पूजन करने वाला हो, आचार विचार वाला हो, ऐसी जगह यदि दान करते हैं तो 100% वो दान कभी छीण नहीं होता, और वो पूरा की पूरा दान का फल आपको मिलता ही है, और वो कई गुना मिलता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो इसलिए मैंने यहाँ दो बात बताई। अन्न का दान तो आप किसी को भी करें, ठीक है ना, क्योंकि और अन्न का दान तो किसी भी समय करें। कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ लंच का टाइम है, भोजन का समय, कोई आ गया तो और पूछ लिया तो भोजन दे देते हैं। कई बार कोई भूखा बंदा आया, भोजन का समय चला गया, फिर भी कोई यदि आके अन्न भोजन मांगता है तो ऐसी स्थिति में जरूर दें, क्योंकि यही हमारा धर्म है, यही मानव धर्म है, यही गृहस्थी धर्म है, और यही शास्त्र का आदेश है। प्यारे भक्तों, भागवत में एक राजा हुए रंतिदेव, जब उनके राज्य में सूखा पड़ गया था तो भोजन की 2 रोटियां रानी लेकर सामने आई। इतने में एक मांगने वाला आ गया, कहा बड़ी जोर की भूख लगी है, बड़ा भूखा हूं, कुछ खाने को हो तो दो ना। राजा रंतिदेव ने देखा और पत्नी पति को देख रही थी, पति पत्नी को, और वो 2 रोटियां जो थी ना, वो राजा ने उनको दे दी, और पत्नी को कहा कोई बात नहीं, आज तुलसी दल डाल के, भगवान की इच्छा है, आज जल ही ग्रहण करेंगे, आज एकादशी करेंगे। लेकिन जल जब पीने लगे तो कोई आ गया, एक का बड़ी जोर की प्यास लगी है, पानी पिलाओ। अकाल पड़ा था भक्तों, तो वो जल एक दरिद्र को, ये उसमें फिर ये नहीं देखा कि ये पात्र है या कुपात्र है, वो जल उसको दिया। प्यारे भक्तों, भगवान का दिल पसीज गया, ठाकुर जी स्वयं रोने लगे, प्रकट हो गए, रंतिदेव को कहा क्या चाहिए मांगो, मैं तुम्हारा फल नहीं, स्वयं साक्षात भगवान कहते हैं कि मैं रेडी होकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं, राजन मांगो क्या चाहिए। तो ये जो चीज है, अन्न और जल की जो बात है, ये तो हम किसी को भी दे सकते हैं,
और इसमें भी कोई भूखा प्यासा है तो जरूर देना चाहिए। ये तो हमारे सर्वप्रथम हमारा धर्म है, हर प्रस्त का धर्म है ये। इसलिए और जो विशेष जो दान करते हैं उसमें पात्रता देखनी चाहिए, ऐसा भी शास्त्र का नियम है। पात्रता का मतलब है कि जिस साधु को, जिस संत को, जिस महाराज को, जिस गरीब को या जिस मंदिर को आप दे रहे हैं, क्या वाकई वो चीज़ वहाँ लग रही है, क्या वाकई वहाँ देना चाहिए, देने योग्य जगह है ना। तो ये सारी चीज़ों की परख करते हैं। और कोई भजनानंदी के पास यदि आपका दान जाता है तो अवश्य ही उसका लाभ अक्षय होता है। प्यारे भक्तों, और दान का दिया हुआ एक ग्रास भी बर्बाद नहीं जाता। हमें मालूम नहीं होता, हम थोड़ा सा भी अन्न का दान करते हैं ना, उसका पुण्य बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक। शास्त्रों में कितने ऐसे लेख हैं। अच्छा, एक और बात आपको बताना चाहता हूं, दान करके कि गाना नहीं चाहिए, है ना। दान करके गाना नहीं चाहिए और वापस लेना नहीं चाहिए। क्यों? गाने से उसका फल कम हो जाता है। और किसी को आपने कोई वस्तु दान कर दी, फिर वापस यदि आप लेते हैं तो करोड़ों साल तक नरक का कीड़ा बन के वास करना पड़ता है, और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े में वास करना पड़ता है। गलती से भी ऐसा हो जाता है तो भी किरगिट, मरकट, ये छोटे छोटे जीव जंतु की योनि में जाना पड़ता है, भागवत में बताया। तो इसलिए प्यारे भक्तों, दान की शास्त्रों में बड़ी महिमा है। और आपको बताऊं, दान को हर धर्म ने सराहा है। देखिए, किसी भी धर्म को आप देखिए, है ना, और इसके लिए सबने गाया है। इसलिए अब कई बार आपको लग रहा है कि कोई फकीर है, कोई अशाह है, ठंडी का समय है, आप कर सकते हैं उसको वस्त्र, कंबल, कुछ भी आप दें, दान करें, तो इसका भी बड़ा महत्व है। अभी पौष का महीना है, अन्न का दान करें, इसका भी बड़ा महत्व है। और कोई आपकी नज़र में कोई भजनानंदी संत कुछ है, आश्रम, कुटिया, झोंपड़ी, दीपक, जल, है ना, अग्नि यानी लकड़ी, किसी भी तरह की आपके सामने लगता है और पात्रता दिखती है, तो 100% दान करें। और भक्तों, दान की एक बात और बताता हूँ, दान का मतलब ये नहीं कि किसी का खून पी के दान करें, बोले अब ये 1 करोड़ रुपए कमाए और 2-4 लाख दान किए, ये तो और पाप है, ये तो पाप है। दान का मतलब होता है जो हमारे पास ईमानदारी का धन है, उसमें से 1 रुपया भी दान करते हैं, वो भी भगवान के सामने करोड़ों की हाजिरी लगाता है। भगवान, देखिए, दान का मतलब होता है श्रद्धा। भगवान आपके पैसे को नहीं देखते हैं, वो आपकी श्रद्धा देखते हैं, ठीक है ना। तो श्रद्धा और शक्ति, श्रद्धा क्या है और शक्ति क्या है? तो श्रद्धा जरूरी है। तो श्रद्धा से दान जो हम करते हैं और 1 नंबर यानी श्रेष्ठ दान करते हैं, वही उसी का फल मिलता है और उसी से जीव का कल्याण होता है। तो आप ये भी समझ रहे हैं कि दान का मतलब क्या है। दान का मतलब है ईमानदारी का जो पैसा है उसका दान, उसी का फल मिलता है, ठीक है ना। तो दान की बड़ी महिमा है। और क्योंकि अब समय ज़्यादा है, लेकिन मैंने ऐसे कितने प्रमाण देखे हैं, सुने हैं और शास्त्रों में पढ़े हैं। एक सच्ची घटना, एक फकीर गली में आता और एक माई का गेट बजाता रोज, और वो माई रोज, वो बाबा जो था थोड़ा ऐसे अटपटे शब्द देता, गालियां देता हुआ निकल जाता, लेकिन वो माई उसको डांट के भगा देती। प्यारे भक्तों, एक दिन की घटना थी, वो माई के घर में ना एक रोटी बच गई।
और उसने देखा कि रोज बाबा आता है, मैं डांट के भगाती हूँ, चलो ये रोटी बेकार है, इसको देती हूँ। वो रोटी उस माई ने वो फकीर को दे दी और उसका बच्चा गया था विदेश, दुबई जैसी सिटी में, और वहां वो कहीं रेगिस्तान में फंस गया, भूखा प्यासा। तो देखिए भगवान की लीला, वो एक रोटी तो दी थी फकीर को, लेकिन उसका बेटा जो भूखा प्यासा प्राण से जो मर रहा था, ठाकुर जी उसी फकीर के रूप में वहां गए और जाकर के उस बेटे को जल दिया, भोजन दिया। वो बच्चा जब घर आया तो उसने अपनी माँ को कहा कि माँ, मेरा तो शरीर पूरा हो गया था, लेकिन इस तरह से एक फकीर आया और मुझे एक रोटी दी उसने और जल दिया, मेरे प्राण बच गए। कैसा था? बोले उसने हुलिया बताया। वो माई ने कहा ये तो वही फकीर है जो मेरे पास आता था। तो फकीर तो वो था, वो फकीर नहीं गया, लेकिन उसके रूप में भगवान ने जाकर उस बच्चे की रक्षा की। तो इसलिए दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, ठीक है ना। और जो हमारे गुरुओं ने, शास्त्रों ने जो बताया ना कि दशांश दान करो, दशांश का मतलब जो आपके हाथ की जो सच्ची कमाई है उसका दशांश दान करने के लिए संतों ने, गुरुओं ने आदेश दिया है। और इसमें सर्वप्रथम श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा से किया हुआ दान ही फलीभूत होता है। तो प्यारे भक्तों, ये मेरे पास क्वेश्चन आया था कि दान किसे करें। तो भैया, अन्न का, जल का दान करने के लिए तो आप कोई पात्रता ना देखें, ऐसा शास्त्र का आदेश है। लेकिन आप ज्यादा दान करते हैं तो अवश्य पात्रता देखें, कार्य को भी देखें, उसके बाद दान करें तो श्रेष्ठ रहेगा। और कोई संत, ज्ञानी, भजनानंदी कोई आपको मिलता है ना, तो ऐसे व्यक्ति के यदि आपकी सेवा जाती है ना, तो समझो उसमें साक्षात भगवान की ही सेवा हो रही है और आप स्वयं भगवान को ही प्रसन्न कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ ये, हम जो ब्रज में आते हैं लोग, कई भंडारा संतों को खिलाते हैं, है ना। कोई झोंपड़ी बनवाता है, कोई कमरे बनवाता है, कोई आश्रम बनवाता है, कोई पानी लगवाता है, कोई पानी का कूलर लगवाता है गर्मियों में, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। किसके लिए? ये संत महापुरुषों के लिए, क्योंकि ये भगवान के अधीन है, भगवान का भजन करते हैं। और इनको जो, इनकी जो ख्याल रखता है या इनके लिए जो दान देता है, फिर ठाकुर जी उसका ध्यान रखते हैं। तो इसलिए ये विशेष बात है कि यदि आप कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, ठाकुर जी ने दिया है तो उसमें पात्रता देखें, ये अच्छी बात है। भोजन के लिए और जल के लिए पात्रता की जरूरत नहीं है। दान का विषय बहुत बड़ा है भक्तों। मुझे अब कई शास्त्र की बातें याद आ रही हैं, लेकिन ये प्रश्न आया था तो फिर मैं चर्चा करूंगा। अभी पौष का महीना चल रहा है, आप सब लोग खिचड़ी का दान करें, और कुछ नहीं तो कम से कम अपना चिड़ियाओं को चावल डालें, दाल डालें या कनक डालें, इसका बड़ा महत्व है। प्यार से बोलो राधे 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 राधे।